हाथी साहब रात तक के काम आ जाना चाहिए भाई। रात में काम आ जाना चाहिए। ये जो अभी करवा रहा हूँ उसके साथ। वरना नेक्स्ट क्लास में अकेले नहीं आइएगा, गवान को लेके आइएगा फिर, घर वालों को। ठीक है, स्टूडेंट का टेबल है। और स्टूडेंट क्रिएट करेंगे यहाँ से होगा। उसके बाद एडिट करेंगे, यहाँ से एडिट होगा। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी लारावेल की वेरिएबल या कोई भी चीज मैंने अगर व्यू में यूज करनी होगी ना क्लास, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट करके बॉडी ओपन करूंगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर इंडेक्स में आता हूँ और ये रहा ऐड स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पर बेसिकली ऐड करना है क्लास क्रिएट डॉट प्लेट डॉट पीएचपी। ये लिखूंगा, देखते हैं भाई। मैंने ये लिखा, मैंने सेव करा। इधर आगे रिफ्रेश करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ। क्या मेरे पास क्रिएट डॉट प्लेट डॉट पीएचपी है, या मेरे पास राउट है क्लास? राउट है। ठीक है ना? तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप इस तरीके से डबल करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पर देंगे यूआरएल। अच्छा, ये डबल करली ब्रैकेट का सिंपल ये मतलब होता है क्लास के, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एचटीएमएल में पीएचपी यूज करनी है, कैसे करूंगा मैं जो पीएचपी का सिंटेक्स होता है वो यूज करूंगा। तो ये लारावेल का सिंटेक्स है, जिसके अंदर लारावेल के अपने जो यहाँ पर लूप्स वगैरह होते हैं, क्योंकि होते पीएचपी के ही हैं, वो भी यूज कर सकते हैं आप इस करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है? यहां पर मैं लिखूंगा यूआरएल, और यूआरएल में इधर मैं जाके लिख दूंगा क्लास स्लैश क्रिएट स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। देखें जो आपके पास यहाँ पर ये चीजें ना क्लास, ये कंप्लीट आपने राउट नेम यहाँ पर लिखना है, इस तरीके से करके स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं इधर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट स्लैश क्रिएट पे ले गया। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है क्लास के, आप यहाँ पर ना आप इसको कुछ अब जैसे देखें, मेरे पास यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। राउट में तो यही रहेगा, लेकिन क्लास कल को अगर मेरे पास यहाँ पर स्लैश ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ पर यूआरएल लिखने में मुश्किल होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर बाहर की साइड पे यहाँ पर आप एक लिख देंगे राउट। राउट का मतलब यहाँ पर आप नाम दे रहे हैं। मैं यहाँ पर बोलूंगा क्रिएट पेज, मैंने कुछ भी लिख दिया, आप यहाँ पर लिख दें क्रिएट स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है ना? मैंने ये नाम लिख दिया, इसको एक राउट को मैंने नाम दे दिया। ये नाम सिर्फ क्लास आपका लारावेल में यूज होगा, आप इसको बाहर यूआरएल में यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आपने यहां पर क्या करना है, इधर यूआरएल की जगह इधर आपने दे देना है राउट। और राउट में जो हमने राउट का नाम लिखा था वो दे दिएगा। अब इसका फायदा क्या होगा देखें, मैं यहां पर इधर आता हूं, इसको जरा एक मिनट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश हो गया, मैं इधर क्लिक करता हूं।
अच्छा मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि राउट, अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पर मैंने राउट को ना क्लास इधर पैकेट्स इंपोर्ट नहीं करा, एक राउट यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट फ्लैश, आगे राउटिंग में से मुझे क्या चाहिए, राउट चाहिए। चले। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि राउट, इधर एरर दे रहा है कि राउट, अच्छा ओके ओके, यहाँ पर राउट नहीं, इधर देते हैं नेम। सही है ना, यहाँ पर नेम देते हैं और इधर यहाँ पर लिखते हैं राउट। इधर मैं क्लिक करूंगा, देखें आपको यहाँ पर लेके चला गया। तो यहाँ पर क्लास हम बेसिकली नेम के थ्रू इस राउट को एक नेम दे रहे होते हैं, शॉर्ट नेम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर स्लैश क्रिएट था ना, मैं यहाँ पर और नेस्टेड चले आता कि एक्शन नेस्टेड, इस तरीके से अगेन नेस्टेड एक्शन। तो ये नेस्टेड इस तरीके से होता क्लास, तो क्या मैं पूरा यूआरएल लिखता या ये चीज लिखता यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर नाम लिखता, ताकि मेरे पास यहाँ पर मुझे बेसिकली उस यूआरएल को एक्सेस करने में, उस राउट को एक्सेस करने में आसानी हो। ठीक है ना। चले ये चीज हो गई। अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो इधर भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर बोल दें कि नेम, और इधर लिख दें डबल कोटेशन में स्टूडेंट, आसिम नींद क्यों आ रही है, स्टूडेंट क्रिएट अंडरस्कोर एक्शन। ये नींद आती है ना आपको, तो मुझे भी नींद आने लग जाती है भाई, काइंडली इस चीज का ख्याल करा करें। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम, और इधर मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा एडिट एक्शन स्टूडेंट। एडिट एक्शन नहीं, एडिट पेज है आपके पास, तो ये एडिट हो गया। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इधर पेस्ट, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के एक्शन दे दें। इधर आप बोल दें स्टूडेंट डिलीट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक्शन। मैंने यहाँ तक सेव करा, ठीक है। चलो। अच्छा अब यहाँ पर मैंने ये चीज तो बना ली बार, ये तो एक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप डायरेक्ट राउट भी लिख सकते थे, लेकिन आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आप किस तरीके से लिखेंगे क्लास, इधर आप यहाँ पर करली ब्रैकेट दो दफा ओपन करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप लारावेल का यहाँ पर टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास, मैं क्रिएट पे जाता हूँ, तो क्रिएट पे यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, क्लास फॉर्म सबमिट करना होगा, ऐसी है ना भाई। तो अब मुझे यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से सबमिट करना है भाई, आपने यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में, और ये फॉर्म जो बना हुआ है ना क्लास, यहाँ पर आके आपने उस यूआरएल को दे देना है जो आपका यूआरएल था, मतलब कि यूआरएल तो नहीं देंगे, राउट देंगे। लेकिन कौन सा राउट देंगे क्लास, पोस्ट वाला राउट देंगे, ठीक है ना। ये रहा पोस्ट वाला राउट, इसका नेम क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट क्रिएट एक्शन। आप यहाँ पर इधर इस तरीके से दे दें, नहीं, आपने यहाँ पर देना है इस तरीके से राउट और डबल कोटेशन में ये चीज, ठीक है। अच्छा इसके बाद देने के बाद क्लास इस चीज याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पर लारावेल में फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो फॉर्म सबमिट के ऊपर लारावेल आपसे ये बोलता है कि आप एक टोकन मुझे दो, CSRF जिसको टोकन बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो CSRF टोकन अगर मैं आपको यहाँ पर इधर दिखाऊं, CSRF टोकन,
देखें, CSRF टोकन क्या करता है क्लास, यहां पर आपको बेसिकली आपका जो भी डेटा होता है ना वो सिक्योरली सर्वर तक के पहुंचाता है। मतलब यूजर ने यहां पर डिवाइस में से जब रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट करते हुए हमने बेसिकली पोस्ट फॉर्म के साथ एक CSRF भेज दिया। ठीक है। अब CSRF टोकन का मतलब क्या है, मतलब ये है क्लास के उसके पास, मतलब सिंपल सी एग्जांपल कि भाई उसके पास घर की चाबी है। ठीक है। लेकिन एक बंदा ऐसा है क्लास जिसके पास घर की चाबी नहीं है, तो क्या वो उस घर को या उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही आपके पास CSRF की लॉजिक होती है कि जो हैकर्स होते हैं, मिलिशियस यूजर जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि पोस्ट फॉर्म के साथ CSRF टोकन नहीं भेजते। ठीक है ना। तो CSRF टोकन मेन होता है आपका। लारावेल आपको बोलता है कि जब आप यहाँ पर एप्लीकेशन, क्योंकि देखें जब एप्लीकेशन आपकी लाइव हो जाती है ना, तो फिर आप दूसरी लारावेल की एप्लीकेशन बना के किसी की एप्लीकेशन हैक नहीं करते क्लास, उसी एप्लीकेशन में चेंजेस करके हैक करते हैं। और लारावेल ये चीज बता दूं कि अभी जो आप लोग ये लैंग्वेज सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट भी है 12, लेकिन एज कंपेयर टू लारावेल, आपकी जावास्क्रिप्ट से लारावेल ज्यादा सिक्योर है। ई कॉमर्स की वेबसाइट ज्यादातर जितनी है वो सारी इसी पे बनी हुई है। ठीक है ना। आ, चलें, एक और चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप लोग खुद जाके सर्च करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मेरी पढ़ाने का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि वो चीज है कि आप लोग एक दफा जाके देखिएगा, मैं बताऊंगा वो चीज। अच्छा बहरहाल, तो यहां पर CSRF टोकन समझ में आ गया सबके? जी क्लास, जोर से बोले भाई, ये औरतों वाली, क्या मैं क्या बोलूं मैं। घर में ये ऐसी आवाज होती है आपकी? जी जी, क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताएं। कुछ नहीं बोल रहे? चले मारल खैर। अच्छा, यहां पर मुझे क्लास CSRF टोकन यहां पर बेसिकली रखना है। ठीक है। आप यहां पर रखेंगे @CSRF, ये आपका एक टोकन होता है। जब भी लारावेल में कोई भी फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा? CSRF टोकन लगेगा। अगर मैं इसको नहीं लगाऊं तो क्या होगा वो भी करके दिखाता हूं। मैं यहां पर आया होम कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि लॉजिक हमारी कहां पर है क्लास, क्रिएट एक्शन के अंदर। अब मुझे कैसे पता क्रिएट एक्शन के अंदर है? आप यहां पर web.php में जाएंगे, एक्शन मेथड यहां पर किस नाम से बना हुआ है? क्रिएट एक्शन के नाम से। आप यहां पर आगे वर्किंग करेंगे। अच्छा, एक और चीज, सवाल ये आता है क्लास, यहां पर तो हम ये थोड़ी लिखेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल के $_ रिक्वेस्ट में जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप उठा लो, नहीं। आप लारावेल यहां पर बोलता है कि आप यहां पर ना क्लास, एक रिक्वेस्ट की क्लास यूज कर लो। कौन सी क्लास यूज कर लो? रिक्वेस्ट की। अच्छा, रिक्वेस्ट की जब आप क्लास यूज कर रहे हैं ना, जैसे आपने रिक्वेस्ट लिखा कंट्रोल स्पेस करके, इसका यहां पर मेथड भी यहां पर आप क्या कर ले, यूज कर लें। देखें इस तरीके से, ये लाजमी ऊपर ऐड होना चाहिए। उसको आप यहां पर एक वेरिएबल दे दें REQ। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने REQ दे दिया। अच्छा, अगर मैं क्लास यहां पर REQ, या चले DD में, अगर मैं यहां पर $REQ रखूं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहां पर फॉर्म में जो इनपुट्स है ना, उनको नेम देना होगा। स्टूडेंट नेम बल्कि दिया होगा, स्टूडेंट ईमेल भी नेम दी हुई है हमने, ठीक है ना। तो ये सही है। बाकी यहाँ पर रिक्वायर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है ना क्लास, वो हम लारावेल से लगाएंगे। आपको फॉर्म वैलिडेशन भी लारावेल प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में तो आपको खुद से बनाना पड़ता है, ऐसी है ना, लेकिन लारावेल में बनाते तो हैं, लेकिन बनाने का तरीका इजी है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर से इधर से भी रिक्वायर्ड हटा दें, और इधर से भी रिक्वायर्ड हटा दें, इधर से भी, इधर से भी। चलें, मैंने इसको सेव करा। सेव करने के बाद मैं इधर आता हूं। अब क्योंकि मैंने इसके एक्शन मेथड पे लगाया हुआ है पोस्ट, और एक्शन मेथड भी लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको कुछ डेटा ऐड करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया आसिम। मेरे पास यहाँ पर डम डेटा में इतनी सारी चीजें आ गई, परेशान होने वाली जरूरत नहीं। मैं मेन चीज बता दूं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट के अंदर एक चीज आ रही होगी,
सेशन, सेशन नहीं, एक मिनट रुकें। इसके अंदर एक होता है जिसके अंदर आपका डेटा होता है सारा। एक मिनट। रिक्वेस्ट ऑल, ये देखें ऊपर सबसे पहले क्या आ रहा है, क्लास टोकन आ रहा है, सी एस आर एफ टोकन। ठीक है, सी एस आर एफ टोकन के बाद यहां पर देखें इन कीज के अंदर आपके पास क्लास क्या आ रही है भाई, आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको मिल रहा है। मैंने यहाँ पर ऑल लिखा, ऑल का मतलब ये कि मुझे जस्ट रिक्वेस्ट चाहिए, बाकी चीजें जो आ रही थी वो नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट ऑल चाहिए। अगर यहां पर मैं टोकन ऐड ना करता, मैं ऐसा करता हूँ क्लास के यहां पर मैं इधर जाके सी एस आर एफ टोकन नहीं करता। एक मिनट रुके, रिफ्रेश करते हैं। क्या बोल रहा है मुझे, पेज एक्सपायर? क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास ये जो पेज एक्सपायर का एरर आता है ना, कभी आप लारावेल के प्रोजेक्ट में वर्किंग करें, इंशाल्लाह आप लोग किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं तो वहां पर अगर कहीं पर कोई पेज एक्सपायर का इशू आए, इशू क्या होगा, सी एस आर एफ टोकन ऐड नहीं होगा। ठीक है ना। मेरे साथ भी एक आया था इशू, जब मैं वर्किंग कर रहा था लारावेल पे, तो वो लॉगिन सिस्टम बनाना था, लॉगिन सिस्टम पे अब बार बार क्या हो रहा था कि कभी लॉगिन हो रहा था, कभी पेज एक्सपायर हो रहा था। तो उसका केस क्या था कि भाई एक लॉजिक लगी हुई थी वहां पर, वो क्या कर रहा था, सी एस आर एफ टोकन को रिमूव कर रहा था जब लॉगिन हो रहा था। ठीक है ना, तो आप कोई भी फॉर्म सबमिट करें तो लाजमी आपने सी एस आर एफ टोकन यूज करना है। आप यहां पर अब देखिए, मैं सी एस आर एफ टोकन को इनेबल करता हूं, ठीक है ना, और यहां पर जाके बैक करके दोबारा डेटा ऐड कर देता हूं। हना का डेटा ऐड करते हैं, हना @gmail.com 20, सॉरी, डेटा आ गया आपके पास। तो ये चीज सबने लाजमी टोकन्स वाली फॉलो करनी है, अदरवाइज लारावेल क्या बोलेगा, ये आपका पेज एक्सपायर है। यही चीज हैकर्स के साथ होती है, जब वो सी एस आर एफ टोकन नहीं देते तो वो डेटा सस्पिशियस कोई भी आपके डेटाबेस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोल देगा पेज एक्सपायर, क्योंकि सी एस आर एफ टोकन ही नहीं है। और सी एस आर एफ टोकन जो हैकर्स होता है वो खुद से नहीं बना सकता, क्योंकि एप्लीकेशन मेन किसके पास है, हमारे पास या उसके पास है, हमारे पास है। तो सी एस आर एफ टोकन उसके लिए बनाना इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये जो डेटा आ गया, इस डेटा का हमने करना क्या है भाई, इस डेटा का हमने यहां पर ये करना है क्लास के, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये तो मैंने डम डेटा करवाने के लिए करवाया था। आपका वैर डम जो है आपका, अगर याद हो पीएचपी के अंदर हमने वहां पर वैर डम यूज करा था, यहां पर हम डी डी यूज करेंगे, डम डेटा। ऑफिस में इतनी देर से ऑफिस में 5:20 पे आए थे, फिर भी काफी जल्दी है माशाल्लाह से। पहले कोई आया, सही है, ऊपर बता के ही चले जाते भाई, चले बैठे हैं सब। जी हमजा खान, कैसे चल रहे हैं मामला, सही चल रहे हैं? लग नहीं रहा, काम करके आए हैं भाई? नहीं करा? आप बोले ना भाई, वो क्या आपके वॉइस असिस्टेंट है वो? दोनों ने नहीं करा? दिखाएं तो सही, हुई आपने फिर आधी वाली बात कर दी, कह रहा रहा था मैंने दिखाया नहीं, मुझे एरर तो हाँ, लैपटॉप पे कर रहे हैं, लेके आएंगे तो मैं बताऊंगा ना। कैंसर हुआ हुआ है, कैंसर हुआ हुआ है तो भाई कोई दूसरा ले लें लैपटॉप। और आपके लैपटॉप को भाई हमजा खान लकवा हुआ हुआ है, बुखार हुआ हुआ है, कब तक के सही होगा? एक हफ्ते में? मतलब एक हफ्ते के बाद फिर एक हफ्ता और आएगा, और इसी तरीके से महीना, हफ्ते महीनों में, महीनों सालों में,
और इसी तरीके से 3 साल गुजर जाएंगे। जल्दी लेके आइए यार, चले 12। अच्छा क्लास, अगर मुझे यहाँ पर से, मैं अगर ये बोलूँ मुझे स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं डी डम डेटा में इस तरीके से लिखूंगा कि डॉलर रिक्वेस्ट में से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई? स्टूडेंट नेम चाहिए। इस तरीके से मैं यहाँ पर इधर आके रिफ्रेश करता हूँ, स्टूडेंट नेम मुझे मिल रहा है ना? ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम क्या है क्लास, आपको पता है कि पीएचपी में जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आईडी की जरूरत नहीं होती, वहां पर आप एक नेम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्योंकि लारावेल पीएचपी का ही है, तो यहाँ पर भी आपके पास नेम वाला एट्रीब्यूट ही यूज होगा। अब जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल है, आप यहाँ पर इधर जाके बोलते हैं रिक्वेस्ट, मुझे मुझे क्या चाहिए? जस्ट स्टूडेंट की ईमेल चाहिए। ईमेल आ गई, देखें आपके पास। ये चीज क्लियर हो गई सबके? चले। अब यहां पर मुझे ये चीज पता है क्लास के, अगर मैं रिक्वेस्ट में से जाके कोई भी यहां पर नेम की लिखता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि वो मुझे वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। अब मुझे उस वैल्यू को करना क्या है? बात नहीं करें भाई। मुझे यहां पर इस वैल्यू के साथ ये करना है क्लास के, मुझे यहां पर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि हम यहां पर ना रॉ क्यूरीज भी यूज करते हैं, और देन ओआरएम को भी यूज करेंगे। ओआरएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है ना? तो पहले ऐसा करते हैं, यहां पर जो है ना हम रॉ क्यूरीज को यूज कर लेते हैं। तो टेबल, 1 मिनट रुके, मैं जरा टेबल निकाल लूं। टेबल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था? ये आपके पास कीज हैं सारी, जो कि डेटाबेस के अंदर आपके पास यही कीज डिफाइन की गई हैं। आप ये स्टूडेंट नेम कॉपी करें। अच्छा, स्टूडेंट नेम कॉपी करने से पहले यहाँ पर हमने करना क्या है? यहाँ पर एक क्लास एक होती है डीबी कॉलन कॉलन। पहले यहाँ पर ना डीबी को आप इंपोर्ट कर लेंगे, डीबी क्यूरी होती है, डीबी इन लारावेल, आई थिंक डीबी कॉलन कॉलन क्यूरी होती है। तो 1 मिनट रुके, लारावेल की वेबसाइट पे देख लेते हैं। ओके, डीबी कॉलन कॉलन टेबल, ठीक है ना? तो डीबी कॉलन कॉलन क्यूरी भी होता है और टेबल भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना? बहरहाल यहाँ पर अभी मैं क्यूरी यूज करूंगा क्योंकि मैंने क्यूरी लिखनी है। भाई यहाँ पर क्यूरी क्या होती है क्लास? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अच्छा, अब यहाँ पर टेबल का नाम चेक कर लेते हैं। टेबल कौन सा था क्लास? आपके पास डेटाबेस 8 सेशन 81 का और स्टूडेंट टीबी। ऐसा करते हैं क्लास, इस टेबल को ना ट्रंकेट कर देते हैं। टेबल ट्रंकेट हो गया। और अब यहाँ पर से एक एक करके ऐड करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी। इसी तरीके से देते हैं भाई। चले, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो नेम आ रहे हैं क्लास, इन्हीं को ही यहाँ पर कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि मुझे सिंगल कोटेशन लगाना होगा। बहरहाल वो भी लगा लेते हैं। पहले यहाँ पर एटलीस्ट एक क्यूरी लिख दें।
चल, ये यहाँ पर इशू रिजॉल्व हो गया। वैल्यूज के अंदर यहाँ पर हम वैल्यू देंगे। भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना है, क्लास नेम ऐड करना है। आप यहाँ पर जाके बोलेंगे कि भाई मुझे डॉलर रिक्वेस्ट में से क्या चाहिए भाई, स्टूडेंट। देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पर डीडी ऑल करा है। इधर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके पास कीज आ रही है। टोकन यहाँ पर नहीं जाएगा, टोकन जस्ट फॉर्म सबमिट करने के ऊपर एक लॉजिक होती है बस। आपने यहाँ पर स्टूडेंट नेम कॉपी, या आई थिंक मेरे पास यहाँ पर कोर्स अफसार साहब खैरियत तो है। $REQ रिक्वेस्ट में से मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट की ईमेल चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें कौन से फॉर्मेट में आ रहा है क्लास ये, जी ये फॉर्मेट कौन सा ये, जी इंटीजर, सुभान अल्लाह। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है, करली ब्रैकेट। कहाँ है करली ब्रैकेट, ये आपका एरे ही है, लेकिन की वैल्यू पेयर फॉर्म में होता ही है। ठीक है ना। ये की वैल्यू पेयर फॉर्म क्या होती है बताऊंगा मैं आपको, बताई थी आई थिंक मैंने आप लोगों को, लेकिन दोबारा बता दूंगा। एरे में बताई थी आप लोगों को मैंने। स्टूडेंट एज हो गई, स्टूडेंट सॉरी $REQ में से स्टूडेंट का जेंडर, कॉमा रिक्वेस्ट में से कॉन्टैक्ट नंबर, कॉमा रिक्वेस्ट में से मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट का कोर्स, और लास्ट में आपके पास रिक्वेस्ट में से मुझे एड्रेस चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्यूरी मैंने एग्जीक्यूट कर दी, बस ये क्यूरी आपने यहाँ पर लगानी है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जस्ट नीचे रिटर्न व्यू करना है, व्यू कर देंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पर अभी हमें रिस्पॉन्स चाहिए क्या होता है। मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, इसको अप्लाई करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने अप्लाई क्या करा है। अगर याद हो डेटा हमारे पास वहां पर हना का डेटा था, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या ऐड हुआ। डीबी कॉलन कॉलन क्यूरी, डीबी का मैंने फैकेट्स यूज कर लिया। ओके, रिसर्च इनटू, मैं इसको अगेन सबमिट करता हूँ।